मित्रों नमः संस्कृताय। आज हम सब अध्यारोप एवं अज्ञान को पढ़ेंगे। तो इसमें ना आप सभी यह एक काम करिएगा, जो मूल परिभाषा है, जैसे अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन, अनुबंध चतुष्टय, साधन चतुष्टय और जो 6 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, काम्य आदि, और इधर फिर अध्यारोप, अपवाद, अज्ञान, ऐसे बहुत सारे विषय आएंगे। तो इन सभी विषयों की जो छोटी छोटी परिभाषा है ना, लक्षण, इनको आप सब याद करिए। याद करने से जब आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई एग्जाम में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं अध्यारोप एवं अज्ञान। असर्पभूतायां रज्जौ सर्प आरोपवद् वस्तूनि अवस्तु आरोपः अध्यारोपः। सबसे पहले ये अध्यारोप का लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं असर्पभूतायाम। असर्प मतलब जो सर्प नहीं है, सर्प, असर्प मतलब न, निषेध। तो सर्प की जिसमें सत्ता नहीं है, रज्जौ ऐसी रस्सी में, सर्प आरोपवत सर्प का आरोप करना, सर्प का आरोप कर लेना, और उस आरोप के समान, उसी प्रकार कह रहे हैं आगे कि वस्तु, अन्य वस्तु मतलब वस्तु में अवस्तु का आरोप, जो वस्तु है उस वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। सर्प की जिसमें जो सर्प नहीं है, ऐसे सर्प से रहित रस्सी में सर्प के समान, मतलब रस्सी को क्या मान लेना, सर्प, और वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। इसको आप आगे देखिए, अभी ये पहले बता रहे हैं वस्तु क्या है। वस्तु सच्चिदानंदा, सब वस्तु क्या है, वस्तु सच्चिद आनंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद जो अनंत है और अद्वैत ब्रह्म है, उसी को वस्तु कहा गया है। और अवस्तु क्या है, तो अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि मतलब ये संपूर्ण जड़ प्रपंच जो है, संपूर्ण संसार, संपूर्ण जड़ प्रपंच, इसको कहा गया है अवस्तु। तो इस अध्यारोप को आप ऐसे समझिए, जैसे किसी वस्तु में अज्ञान, अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है, अज्ञान आदि के कारण उसी के समान अन्य वस्तु के आरोप को अध्यारोप कहते हैं। आप इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई है, यदि कोई व्यक्ति अंधकार, मतलब वहां पे प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, अंधकार आदि के कारण सर्प मान बैठता है, तो उस स्थिति में देखने वाले का जो रस्सी विषयक अज्ञान, मतलब वो तो रस्सी है लेकिन अज्ञान के कारण क्या समझ लिया उसे, सर्प के आकार में परिणत हो जाता है। किसके कारण, अज्ञान के कारण। तो वह भयभीत होकर दूर भागता है, इसी को कहते हैं अध्यारोप। किंतु देखिए, जैसे ही बाद में कोई व्यक्ति टॉर्च वगैरह प्रकाश का कोई साधन लेकर जब उसके पास जाता है और उसको भली भांति देखता है, तो उसका जो रस्सी विषयक जो अज्ञान है वह दूर हो जाता है, मतलब उसका, और वह निश्चय कर लेता है कि यह वस्तुतः सांप नहीं अपितु रस्सी है। तो इसी को मतलब इसी को और प्रकार से अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं हम, जैसे सीपी, सीपी को चांदी मान लेना, उसमें ऐसा भान कर लेना कि यह चांदी है। तो जब वस्तु चांदी का आरोप होने से, मतलब जो इस प्रकार का जो अज्ञान हुआ उस व्यक्ति को, तो यह अज्ञान, इसी को वेदांत सार की परिभाषा में अध्यारोप कहते हैं।
या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए वह कोई व्यक्ति है, दूर से देख रहा है कि कोई चमचमाती हुई वस्तु है, हाँ, और उसको वस्तु को क्या मान लिया, चांदी, और उसको पास जाकर उठाने का प्रयास करता है। तो जो आरंभ से लेकर अंत तक की प्रक्रिया है ना, वही अध्यारोप है। और जैसे ही वह चमकती हुई वस्तु वास्तव में चांदी न होकर सीप थी, तो चांदी के समान जो चमक रही थी, तो इस वस्तु सीप में और वस्तु चांदी का आरोप जो हो गया, इसी को कहते हैं वेदांत शास्त्र की भाषा में अध्यारोप। जो अवस्तु है, जो वस्तु नहीं है, उसमें अवस्तु में वस्तु का आरोप कर लेना, इसी को कहते हैं अध्यारोप। अब आ जाइए यहाँ पर, फिर वस्तु बता दिए। वस्तु क्या है, सच्चिद आनंद, वह संपूर्ण सीमाओं से परे है, वह स्वयं प्रकाश है, अनंत है, ब्रह्म रूप है, वह ब्रह्म ही क्या है, वस्तु है। और उसके अलावा जो यह दृश्यमान संपूर्ण चराचर जगत है, जो भासित होता है, वह क्या है, यह, इसको कहते हैं अवस्तु। अब आगे देखिए, अज्ञान का लक्षण दे रहे हैं। यहाँ पे है ना, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, तो अज्ञान, इसी अज्ञान के अब यहाँ पे परिभाषा दे रहे हैं। अज्ञानम तो सदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत्किंच इति वदन्ति अहमज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणै निगुणाम इत्यादि श्रुते च। अज्ञानं तु सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम। देखिए, अज्ञान किसे कहते हैं, तो अज्ञान को बता रहे हैं कि वह तो सत और असत दोनों से क्या है, अनिर्वचनीय है, अर्थात विलक्षण है। सद और असत से विलक्षण होने के कारण उसको क्या कहा गया, अनिर्वचनीय। और कैसा है, त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस, इन तीन गुणों का उसमें भास होता है, मतलब वो तीन गुण उसमें विद्यमान है, त्रिगुणात्मक है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है, भाव रूप है। और यत्किंच, ऐसा कुछ कहते हैं, यत्किंच और कुछ भी है, ऐसा कहते हैं। वदन्ति अहमज्ञ, मैं अज्ञानी हूँ, इत्यादि अनुभवात, ऐसा अनुभव करते हैं। और देवात्म शक्तिम स्वगुणै निगुणाम, वह परमात्मा की शक्ति से अपने गुणों से आच्छन्न है, ऐसा ये श्रुति इत्यादि श्रुति वचन भी प्राप्त होता है। देखिए, अगर यदि आप एक एक यहाँ पे अज्ञान के लिए 5 विशेषण दिए गए हैं। पहला विशेषण है सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम, दूसरा है त्रिगुणात्मकम, तीसरा है ज्ञान विरोधी, और चौथा है भाव रूप, और पांचवा है यत्किंच। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। सद सदभ्याम अनिर्वचनीयम, कह रहे हैं कि सत एवं असत से भिन्न होने के कारण इसको क्या कहा गया, अनिर्वचनीय। क्योंकि अज्ञान आदि सत रूप में होता है, तो वह ब्रह्म के समान कभी इसका बाध नहीं होता। अगर इसको सत से अनिर्वचनीय क्यों कहा गया, इसलिए कह रहे हैं कि यदि अज्ञान सत रूप में होता, उसकी सत्ता होती, तो ब्रह्म के समान उसकी कभी बात नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म का बात नहीं होता। ब्रह्म त्रिगुणात्मक है, मतलब ब्रह्म सार्वभौमिक है, सभी कालों में विद्यमान रहता है। जबकि ब्रह्म विषयक ज्ञान के, वो निकल गया, ब्रह्म त्रिगुणात्मक है ना, नहीं, ब्रह्म वस्तु है। तो ये तो त्रिगुणात्मक अज्ञान के लक्षण में है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अज्ञान आदि सतरूप में होता, यदि अज्ञान सतरूप में होता, तो ब्रह्म के समान उसका कभी बाध नहीं होता। जबकि ब्रह्म जो विषय ज्ञान के पश्चात इसकी निवृत्ति देखी जाती है, यह अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो इस कारण से इसे सत नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार
यदि इसे हम असत माने कि अज्ञान यह असत है, तो बांझ स्त्री के समान कभी भी हमें इसकी प्रतीति नहीं होती। जबकि किसी वस्तु को न जानने की स्थिति में मैं इस विषय में अज्ञानी हूँ, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता है। इसलिए अज्ञान को असत रूप वाला भी नहीं कह सकते। तो इस कारण से जब यह सत एवं असत दोनों से विलक्षण है, इसीलिए इसको अनिर्वचनीय कहा गया। और दूसरा देखिए, फिर है त्रिगुणात्मक। त्रिगुणात्मक, यह अज्ञान कैसा है? त्रिगुणात्मक है। देखिए, अज्ञान को त्रिगुणात्मक क्यों कहा गया? सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा और अच्छा समझ सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि तेज में लोहित वर्ण हमें दिखाई देता है, जल में शुक्ल और पृथ्वी में कृष्ण वर्ण। तो इस कारण से जो हमें ये दिखाई देता है, तो एक सांख्य के अनुसार सत्कार्यवाद का सिद्धांत है। सत्कार्यवाद, तो उसके वो कहता है कि कारण में गुण कार्य में विद्यमान रहते हैं। कारण के जो गुण है वह कार्य में पहले से विद्यमान रहते हैं, यही है सत्कार्यवाद। तो इसलिए यह दृश्यमान जगत अज्ञान का कार्य रूप होने से त्रिगुणात्मक दिखाई देता है। इसीलिए अज्ञान को त्रिगुणात्मक अर्थात सत्व, रजस एवं तमस गुण वाला कहा गया। एक श्रुति वचन भी है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। तो यह संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। इस कारण से यह दृश्यमान जगत अज्ञान का कार्य होने से भी यह त्रिगुणात्मक है। फिर है ज्ञान विरोधी। अज्ञान की दो शक्तियां बताई गई है ना, आवरण और विक्षेप। जब हम आगे अभी पढ़ेंगे तो यह कहते हैं कि संपूर्ण जगत दृश्यमान, जो संपूर्ण जगत है, रस्सी में सर्प की भ्रांति के समान मिथ्या है। तो इस कारण से यह जो इसको अज्ञान को जो ज्ञान विरोधी कहा गया, क्यों? क्योंकि यह जो अज्ञान है ना, यही ब्रह्म के साक्षात्कार में सबसे बड़ा बाधक है, रुकावट है। इसी अज्ञान के कारण हमें ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को पहचाना नहीं जा सकता। मतलब अज्ञान के कारण ही कोई साधक है वह ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सकता। इसलिए अज्ञान को वस्तुतः ज्ञान का विरोधी कहा गया, क्योंकि ज्ञान होने पर यह स्वतः जो अज्ञान है यह नष्ट हो जाता है। भाव रूप, फिर दे रहे हैं आगे, यह कैसा है? भाव रूप है। जैसे ज्ञान के होने पर जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो यह अज्ञान स्वतः विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसके अलावा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा भी इसका प्रतिपादन किया जाता है। क्यों? जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अज्ञ हूँ, तो यह प्रत्यक्ष देखा जाता है। और अनुमान एवं अर्थापत्ति आदि प्रमाणों से भी इसकी भाव रूपता विद्वानों ने अनेक प्रकार से सिद्ध की है। यत् किंच, अज्ञान के लिए एक और विशेषण है यत् किंचित। इसका भाव यह है कि अज्ञान सत्व, रजस एवं तमस इन तीन गुणों से युक्त एवं भाव रूप है। तथा इसके विषय में कोई भी विद्वान यह ऐसा है, इदम इत्थम, ऐसा कहने में समर्थ नहीं। मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि यह अज्ञान इस स्वरूप वाला है, ऐसा है। तो इसमें मतलब समर्थ नहीं है। इस कारण से आचार्यों ने से कहा यत् किंचित, यह कुछ है ऐसा कहते हैं। इस कारण से यह अज्ञान विलक्षण एवं अनिर्वचनीय सिद्ध हुआ। इसको आप यहाँ भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए, यह अज्ञान कैसा है? कह रहे हैं सर्प की सत्ता से रहित, रस्सी में सर्प के आरोप के समान वस्तु में अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है।
सच्चिदानंद अनंत और अद्वैत ब्रह्म वस्तु है तथा अज्ञान आदि से लेकर संपूर्ण जड़ प्रपंच अवस्तु है। अज्ञान को तो सत और असत दोनों से विलक्षण होने से अनिर्वचनीय त्रिगुणात्मक ज्ञान का विरोधी तथा भाव रूप होने से यत् किंचित ऐसा कहते हैं। मैं अज्ञानी हूँ इत्यादि अनुभव से तथा परमात्मा की शक्ति अपने गुणों से आच्छन्न है ऐसा श्रुति वचन में भी ऐसा कहा गया है। अब यहाँ पर आगे आपको छोटा सा एक डायग्राम है, देख लीजिए। वस्तु, देखिए यहाँ पर वस्तु और अवस्तु कितना अच्छा बताया गया है। आप थोड़ा सा इसे देखिए, आपको अच्छा लगेगा। यह वस्तु ब्रह्म है। ब्रह्म कैसा है? सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत। और अवस्तु संपूर्ण चराचर संसार रूप प्रपंच। और इस वस्तु में अवस्तु, देखिए कितना अच्छा, वस्तु में अवस्तु की जो भ्रांति होती है इसे कहते हैं अध्यारोप। और ये संपूर्ण चराचर प्रपंच अज्ञान और माया के कारण है। और सर्प में अवस्तु, फिर वस्तु, जो वस्तु है रश्मि में, वस्तु में अवस्तु का आरोप अज्ञान या अंधकार अज्ञान आदि के कारण। सर्प है, सर्प में अवस्तु है और इसमें वस्तु समझ लेना, वस्तु जो रस्सी है उसमें सर्प का भान कर लेना, यही क्या है? अवस्तु। वस्तु में वस्तु का आरोप ही अध्यारोप कहलाता है। तो इससे मित्रों आज अध्यारोप और अज्ञान तक ही रखते हैं, फिर कल नए क्लास के साथ आते हैं। धन्यवाद।